Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे माय चाइल्डहुड चैप्टर बाय एपीजे अब्दुल कलाम। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी एक चाइल्डहुड स्टोरी है एपीजे अब्दुल कलाम की। आगे देखिए। माय चाइल्डहुड स्टोरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। द थीम ऑफ द स्टोरी. The theme of my childhood is that our life is shaped by our experiences and the people around us. Kalam's secure childhood, inspiring parent, supportive friend, and honest teacher insisted great value in him that gave him wings of fire. तो ये इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इस थीम में कि ये जो माय चाइल्डहुड स्टोरी है ये एक एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है कि उनका चाइल्डहुड जो था वो कितना सिक्योर था और उनके इंस्पायरिंग पेरेंट और सपोर्टिव फ्रेंड और ऑनेस्ट टीचर के थ्रू उनकी लाइफ कितनी अच्छी बनी। और आप में से कई लोगों ने विंग्स ऑफ फायर वाली नॉवेल पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। बहुत अच्छी नॉवेल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़िएगा। वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है उसके लिए। आगे चलते हैं। लेट अस सी द इंट्रोडक्शन। Abdul Kalam's biography is titled Wings of Fire. तो Wings of Fire एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ही है, उनका बायोग्राफी के बारे में। And the chapter My Childhood talks about the childhood of APJ Abdul Kalam. He was the President of India and a great scientist too. APJ talks about his upbringing, his parent and sibling. He tells us about his friend and all those things that influenced his childhood. तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उनकी बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में पूरी लिखी हुई है और इस चैप्टर के थ्रू ये चैप्टर हमें बताना चाहता है कि चाइल्डहुड एपीजे अब्दुल कलाम का। ही वॉज द वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के और एक ग्रेट साइंटिस्ट भी थे। और जो कलाम है और बताते हैं अपने अपब्रिंगिंग और पेरेंट और सिबलिंग के बारे में। और वो ये भी बताते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में कि उन्होंने उनके चाइल्डहुड को बहुत अच्छा और सिक्योर और उनकी हेल्प करी बहुत उनके चाइल्डहुड में। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. My father, Janabluddin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Asiamma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. तो जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो बताते हैं कि वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली पे बॉर्न हुए थे रामेश्वरम में और मद्रास में। और उनके फादर का नाम है जैनुलब्दीन और उनके बारे में बताते हैं कि उनकी जो एजुकेशन थी वो बहुत फॉर्मल भी नहीं थी और उतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन इस डिसएडवांटेजेस के अलावा भी वो उनके अंदर विजडम और ग्रेट इनेट विजडम था और ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट था। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर आसियाम्मा। तो उनकी जो मदर है कलाम की, तो उनका नाम है आसियाम्मा। और वो कलाम को ये नहीं पता कि वो कितने ही लोगों को रोज खिलाती थी खाना। और लेकिन जो कलाम है वो कहते हैं कि आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस, यानी बहुत सारे बाहर के आदमी भी हमारे साथ खाते थे और हमारे पूरे फैमिली मेम्बर्स उनको खिलाया करते थे और खासकर उनकी मम्मा। चलिए सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents.
तो जो कलाम है वो कहते हैं कि मैं एक ही बच्चा था अपने फैमिली में जिसके शॉर्ट हाइट थी और बहुत हैंडसम पेरेंट्स के। वो पूरा स्टाइल से कलाम रहते थे। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. तो एक एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे कलाम जो 19th सेंचुरी में बना था, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में। वो बड़ा पक्का हाउस की तरह था और जो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हो, और वो मॉस्क स्ट्रीट में था रामेश्वरम के। My austere father used to avoid all inessential comfort and luxury. तो जो कलाम के फादर हैं तो वो पूरा जो स्टाइल और कंफर्ट के साथ रहना तो वो पसंद नहीं करते थे कि लग्जरी और स्टाइल के साथ वो और कंफर्ट के साथ पूरा रहे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. तो जो बेसिक नीड्स जो होती हैं वो पूरी ज़रूर हो जाती थी, लेकिन पूरा स्टाइल और लग्जरी से नहीं रहते थे उसके फादर। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both maternally and emotionally. तो इमोशनली और मैटरनली दोनों मैटरनली मतलब हमारे पूरे फैमिली से, और इमोशनली पूरे दिल से मेरा एक पूरा सिक्योर चाइल्डहुड रहा। कलाम कहते हैं ऐसा। चलिए थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seed erupted in the market. I used to collect the seed and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. तो आना वहाँ की करेंसी थी और वो अब एपीजे अब्दुल कलाम 1 आना अर्न करते थे। My brother-in-law जैनुलब्दीन would tell me, एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पे जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो कहते हैं कि उनके ब्रदर इन लॉ जैनुलब्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दिनमणि। तो दिनमणि वहाँ की न्यूज़पेपर बन के आता था। दिनमणि जैसे यहाँ पे बनते हैं हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया, वैसे ही वहाँ पे था दिनमणि। Our area being isolated was completely unaffected by the war. तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे तो वो अपना वेजेस जो थे वो अर्न करते थे दिनमणि न्यूज़पेपर्स को कलेक्ट करते थे और वो प्रोविजन शॉप मॉस्क स्ट्रीट में जाके उसको दे के आते थे और वहाँ से उनको 1 आना अर्न कर पाते थे। Our area was being isolated was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of suspension of the train halt at Rameswaram station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train Rameswaram road between Rameswaram and Dhanu Sokdi. तो ये धनुष सोकड़ी नाम का एक जगह है वहाँ पे। तो क्या है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे तो उन पहले तो जो ट्रेन थी वो हॉल्ट स्टेशन पे रुकती थी रामेश्वरम के, लेकिन अब जो वहाँ की जो रेल मिनिस्टर होते तो वहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया और कहा कि अब रामेश्वरम स्टेशन पे नहीं रुकेगा, सीधा नेक्स्ट स्टेशन पे जाके रुकेगा। लेकिन जो अब्दुल कलाम थे तो उनको तो पेपर बीच रास्ते से फिर कलेक्ट करना पड़ा और वहाँ फिर जो पेपर वगैरह हुआ करते थे तो वो ट्रेन से फेंके जाते थे ताकि अब्दुल कलाम उनको
लेके और वहाँ पे दे सके जाके। द फोर्स माई कजन शमसुद्दीन। तो शमसुद्दीन जो था वो दिन अंबानी पूरा कलेक्ट करता था और वो जाके दिया करता था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में उसको जो शमसुद्दीन है तो उसको एक और आदमी चाहिए, तो उसने अपने ब्रदर को अपॉइंट किया और कहा कि तुम मेरे साथ चलो और वहाँ पे हेल्प करना मेरा न्यूज़पेपर कैच करने में। I feel a lot. शमसुद्दीन helped me on my first pages. तो जो शमसुद्दीन था तो वो पीजे अब्दुल कलाम को वो उनकी फर्स्ट पेजेस को अर्न करने में मदद करा। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. चलिए फोर्थ पैराग्राफ में देखते हैं। Every child is born with some inherited characteristic into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister. I had 3 close friends in my childhood, Ramananda Shastri, Aravindan, and Shiva Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin family. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameswaram temple. Later he took over the priesthood of the Rameswaram temple from his father. Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि हर कोई भी चाइल्ड हो उसके अंदर कोई ना कोई छिपी हुई हिडन टैलेंट होता है और वो एक ना एक दिन बाहर आता है। और ऐसे ही उस जो अब्दुल कलाम ने अपने फैमिली से सीखा, अपने फादर से उन्होंने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा, अपनी मदर से उन्होंने फेथ इन गुडनेस और डीप काइंडनेस सीखा और ऐसे ही उनके ब्रदर और सिस्टर ने सीखा। I had 3 close friends in my childhood. तो जो एपीजे अब्दुल कलाम है तो उनके 3 फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन। और ये सारे जो उनके फ्रेंड्स थे तो वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो as a children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing. तो वो उनकी सोच उस समय अच्छी थी, कोई भी हिंदू मुस्लिम या ऊंच नीच नहीं था उस समय कि तो वो आपस में अपने आप को सब इक्वल समझते थे। In fact, रामानंद शास्त्री was son of पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। तो जो रामानंद शास्त्री थे ना तो वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे और वो जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे तो वो हाई प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के, लेकिन बाद में रामानंद शास्त्री उसको प्रीस्टहुड बन गए और रामेश्वरम टेम्पल को खुद से चलाने लगे। तो फिर रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्ट बन गए रामानंद शास्त्री। और जो अरविंदन थे वो बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर पिलग्रिम्स जाने के लिए वो बिजनेस में वो उसमें जुड़ गए। और जो शिवा प्रकाशन थे तो वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए सदर्न रेलवेज का। चलिए फिफ्थ पैराग्राफ में देखते हैं। During the annual Sri Sitarama Kalyanam ceremony, our family used to arrange a boat with a special platform for carrying idol of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet from where the
bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. तो जो एनुअल सीता रामा कल्याणम सेरेमनी होता था उनके टाइम पर, तो उनका जो फैमिली था तो उसके लिए वो बोट और स्पेशल प्लेटफॉर्म अरेंज कराया करते थे कि आइडल लॉर्ड के आइडल को कैरी किया जाए टेम्पल से मैरिज साइट तक ले जाने में, जो मिडिल पॉन्ड में सिचुएटेड किया था। इसको सिचुएट बना हुआ था और उसको रामा तीर्था भी कहा जाता था, जो उनके घर के पास था। Even from the Ramayana and from the life of Prophet for bedtime stories, my mother and grandmother would tell the children in our family. चलिए इस पैराग्राफ में देखा जाए. One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri, who wore the scared thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. तो एक दिन क्या हुआ कि अब्दुल कलाम के जो क्लास में वो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, तो उनके एक नया टीचर आया उनके क्लास में और तो मुस्लिम थे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो वो कैप पहने रहते थे जो मुस्लिम लोग पहने रहते हैं व्हाइट कलर का ऊपर सर पे। तो वो मुस्लिम कैप पहने हुए थे, तो और फिर वो फ्रंट रो में रहा और वो हमेशा फ्रंट रो में बैठते थे और रामानंद शास्त्री के जस्ट बगल में बैठा करते थे जो हिंदू थे। रामानंद शास्त्री हिंदू थे, लेकिन जो न्यू टीचर थी तो उनको ये बात पची नहीं कि हिंदू प्रीस्ट सन यानी हिंदू बॉय किसी मुस्लिम बॉय के साथ बैठे। तो in accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे तो उनको वो वाली टीचर कही कि तुम जाके बैक बेंच पे बैठ जाओ, मेरे को ये पसंद नहीं कि कोई हिंदू बॉय के साथ मुस्लिम बॉय बैठे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। I felt very sad and so did रामानंद शास्त्री। तो रामानंद शास्त्री को भी बुरा लगा कि एक ऐसी टीचर है मेरे दोस्त को मेरे साथ बैठने नहीं दे रही। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. Listen, पैराग्राफ में देखा जाए. After school we went to home and told our respective parents about the incident. तो जो रामानंद शास्त्री और एपीजे अब्दुल कलाम थे दोनों ने अपने पेरेंट्स को बताया। तो लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. तो लक्ष्मण शास्त्री जो थी जो रामानंद शास्त्री की मदर थी, तो उन्होंने टीचर को बोला कि आपको बच्चों के मन में ये नहीं रखना चाहिए कि सोशल इनइक्वालिटी के बारे में और इंटॉलरेंस के बारे में कि लोग हिंदू मुस्लिम से नफरत करने लगे, आखिर सब लोग एक समान है। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. तो जो लक्ष्मण शास्त्री हैं तो उन्होंने बोला, लक्ष्मण शास्त्री रामानंद शास्त्री के फादर हैं, गलती से मैंने मदर बोल दिया, सो सॉरी। तो जो लक्ष्मण शास्त्री तो उन्होंने बोला कि आपको कम्युनल इंटॉलरेंस नहीं बनाना चाहिए इनोसेंट चिल्ड्रन के माइंड में, और उन्होंने कहा कि आप या तो इस स्कूल को छोड़ के चले जाओ या फिर अपना बिहेवियर चेंज कर लो। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. चलिए इस पैराग्राफ में देखा जाए. On the whole,
The small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. The रामेश्वरम जो था वो इन कम्युनल इंटॉलरेंस बहुत मानता था और बहुत रखता था कि सेग्रीगेशन बहुत रखते थे दूसरे सोशल ग्रुप्स से के साथ. However, my science teacher Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very consecutive wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from the varying background could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो थे, तो जो नई टीचर आई थी तो उसके हस्बैंड थे वो, और वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और तो वो कलाम के साथ बहुत अटैच रहते थे, और कलाम को उन्होंने खाने में भी बुलाया, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा. और यही वो अपनी वाइफ को दिखाना चाहते थे कि तुम इसको खाना खिलाओ और ये इसी से हमारा सोशल इंटॉलरेंस खत्म होएगा. चलिए 9th पैराग्राफ में देखें. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. तो एक दिन शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने बुलाया कलाम को अपने घर पे. तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर की जब वाइफ थी, जो नई टीचर थी, तो वो हॉरिफाइड थी कि हमारे घर में कोई मुस्लिम बॉय आ रहा है खाना खाने, उनके पूरे प्योर किचन को खराब करने और गंदा करने, अशुद्ध करने. She refused to serve me in her kitchen. Shiva Subramania Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hand and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Shiva Subramania invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Shiva Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me with her own hand. तो ऐसा नहीं कि कलाम गंदे इंसान थे या गंदे मुस्लिम थे, वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, और खाली वो मुस्लिम होने, लेकिन वो उनके जो हरकत थे और जो वो जैसे रहते थे, तो वो बहुत अच्छे से रहते थे, और उनका काम करने का जरिया भी अच्छा रहता था. भले ही यार छोड़िए, रहने दीजिए. जो मतलब वो हिंदू फैमिली की तरह पूरा खाएंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, अच्छे से पानी पिएंगे, और तो जब उठेंगे तो पूरा प्लेट या फिर पूरा फ्लोर पूरा साफ करके उठेंगे कि कहीं गंदा तो नहीं रह गया. और ऐसे ही जब शिवा सुब्रमण्य अय्यर की वाइफ ने अब्दुल कलाम को देखा ये सब ऐसे करते हुए, तो नेक्स्ट वीक भी शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने अब्दुल कलाम को अपने घर पे बुलाया और डिनर के लिए. तो वो अब्दुल कलाम आए, लेकिन फिर जो शिवा सुब्रमण्य अय्यर की वाइफ थी, तो उनको अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने, और उनको अच्छे से खाना खिलाया, और अपने हाथों से उनको अपने किचन में लेके गई और उनका अच्छे से स्वागत भी किया. चलिए 10th पैराग्राफ में देखते हैं. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो इंडिया की फ्रीडम बहुत
बहुत मायने रखती थी और गांधी जी ने बोला कि इंडियन जो है वो अपना खुद का इंडिया बनाएंगे और किसी दूसरे कंट्री की उनको ज़रूरत नहीं। और जो पूरा कंट्री है वो अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म के साथ बना हुआ था। और जो एक कलाम है तो उन्होंने अपने फादर से पूछा अपने परमिशन लिया कि वो रामेश्वरम छोड़ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम जाएंगे अपने फर्दर स्टडीज के लिए। चलिए 11th पैराग्राफ में देखते हैं। He told me as if I thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इस चैप्टर के भी असाइनमेंट्स हैं जैसे हर चैप्टर के असाइनमेंट होते थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।